नमस्ते, जय हिंद। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो क्लास 10th है साइंस की बुक, उसका जो चौथा पार्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड कार्बन और उसकी यौगिक, इस पार्ट से रिलेटेड है। एक ही क्वेश्चन देखेंगे हम इसका, जो काफ़ी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो क्वेश्चन ये है कि कार्बन अपना बाहरी कोश इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यानी कि अडोप्ट करके या त्याग कर उत्कृष्ट विन्यास क्यों नहीं प्राप्त करता। इसके लिए कार्बन को इलेक्ट्रॉन के साझे या शेयरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। यानी कि बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये कहता है कौन, अष्टक नियम, तभी स्थायी होगा। अगर नहीं होगा तो 8 इलेक्ट्रॉन जो बाकी के कम है, किसी के पास 2 कम है, 3 कम है, 4 कम है, वो लेने पड़ेंगे। इसी तरह तो कार्बन है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी वो स्थायी है। इसके लिए क्या कि या तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा या त्यागेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा या त्याग कर देगा। तो इससे क्या कि उत्कृष्ट विन्यास प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करके वो क्या कि शेयरिंग करता है, और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी और भी है जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसा क्या, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो कार्बन है, उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आपके क्लास 10th में नहीं है, 11th में है, लेकिन फिर भी आप इसका याद रख लीजिए कि 1s2 2s2 2p2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। दो है, दो तो ये इलेक्ट्रॉन, दो गए 2s2 में, 2p2 में गए। ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसके बाह्यतम कोश ये है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक नियम कहता है कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, तभी क्या कि वो स्थायी होगा। तो इसको कार्बन को कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके अलावा उत्कर्ष गैसें कौन कौन सी होती है, जैसे एक होती है हीलियम, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और वो स्थायी है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, यानी 1s2 या 1s2, या इसको कह सकते हैं ns2, n बराबर इसमें 1 है। तो 1s2 होते स्थायी है। तो कार्बन की यहाँ 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये 1s2 पर रहे या इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आकर और जुड़ जाए। 4 रहेंगे तो 8 हो जाएगा, या अगर इन चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे तो ये इसका बाहरी कक्षा हो जाएगा और ये स्थायी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों काम नहीं करता। क्यों नहीं करता, ये देखें। तो पहली बात है, यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो C4- बनेगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आ गए तो माइनस का चार्ज हो गया, 4 ग्रहण करा C4-, जो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसके पास परमाणु क्रमांक जितना होता है किसी तत्व का, उतना इसके प्रोटॉन होते हैं। तो इसके प्रोटॉन तो 6 रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इससे क्या है कि जो एलिमेंट है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ा जाएगी। ठीक है ना, ये स्थायी नहीं होगा इस स्वरूप में, वापस इसको त्यागना पड़ेगा। तो अतः 10 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होंगे, जो है संभव नहीं है। दूसरी कंडीशन है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो फिर हीलियम जो एक उत्कृष्ट गैस है, 2 परमाणु क्रमांक है, उसका विन्यास होता है 1s2, तो 1s2 हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बाहरी 4 इलेक्ट्रॉन है वो बाहर छोड़ने पड़ेंगे, तो C+4 बन जाएगा। +4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, अर्थात अब कार्बन के पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन व नाभिक में रहेंगे 6 प्रोटॉन। प्रोटॉन अभी भी 6 है, तो इसका परमाणु क्रमांक 6 है। अतः 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अब 2 इलेक्ट्रॉन ही बचे, उसको कार्बन धनायन बनाना है। इसके लिए इसको चाहिए एनर्जी या ऊर्जा ज़्यादा, जो भी संभव नहीं है। एनर्जी ज़्यादा चाहिए अगर C+4 बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ। 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिएगी, वो नहीं मिल रही है। और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन हो गए, वो भी संभव नहीं है। तो ये क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करेगा, यानी साझा करेगा। साझा करके कौन सा बॉन्ड बनाता है, जब सिंगल बॉन्ड बनता है साझे से, तो उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध। वो हम और वीडियो में चर्चा करेंगे, उसकी बंध कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखते हैं जैसे कि मेथेन है, मेथेन में 4 इलेक्ट्रॉन है, में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा अगर कार्बन C व H के मध्य एकल बंध बनाता है। तो मेथेन किस प्रकार बनाता है ये आपको दिखाते हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे कार्बन है, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, इसको 4 चाहिए। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए कितनी चाहिए, 2 चाहिए। 2 नहीं, 1 चाहिए, 2, 1 तो है, 1 चाहिए। तो ये क्या करेगा, इससे जुड़ जाएगा, 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएंगे, 4 हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ गए। ठीक है। और जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं उसे कहते हैं एकल बंध या सिग्मा बंध। है ना, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका, लेकिन एक बंध के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बंध ऐसे बन गया। ठीक है, इस प्रकार ये बंध बन गया, इधर H और इधर H, ये दो बीच के इलेक्ट्रॉन है। इस पर हक कार्बन का भी होगा ना, कार्बन पर ऐसे हक हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हाइड्रोजन का हक होगा इन दोनों पर ऐसे। तो ठीक है, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पर
दावा कौन कर देंगे, 4 हाइड्रोजन। उससे उनके जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है उनके बीच का जो संबंध है वो नहीं गड़बड़ाएगा, क्योंकि इसके पास है ना, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है अपने कक्ष के अंदर, ठीक है ना, अपने ऑर्बिट के अंदर अपने अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसका जो वो है नहीं गड़बड़ा जाएगा, ये स्थायी रहेगा। इसके साथ ये शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये स्थायी भी हो जाएगा और ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो संबंध है वो भी नहीं गड़बड़ाएगा। इसी तरह कार्बन होता है, इसलिए साजिश से शेयरिंग से ये क्या कि स्थायी बंध बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर शो कर रखा है, ये बीच में कार्बन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, एक्स से दर्शाए हैं, ठीक है। दोबारा देख लें, अगर हम कार्बन है, इसके मैंने एक्स से 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, ठीक है। अब अगर बात करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के मैंने इलेक्ट्रॉन ऐसे शो कर दिए डॉट बिंदु से, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि साथ जैसे ही कर दिया। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 खुद गया, 4 इसने हाइड्रोजन को ले लिए, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, उत्कृष्ट गैस विन्यास हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसको कितने चाहिए, 2 चाहिए हीलियम के लिए, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए 1 है, 1 चाहिए। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 होंगे, इसका स्थायी गैस विन्यास या उत्कृष्ट गैस विन्यास हो गया, अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। अष्टक 2 पर ही पूरा हो गया, क्योंकि उत्कृष्ट गैस विन्यास पर आधारित है अष्टक नियम, 2 हीलियम का होता है, इसलिए इसका अष्टक पूरा हो गया। अब बात करते हैं कार्बन का। कार्बन में भी वही कंडीशन है। कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन है, अगर हम ऐसे बना दें तो कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह ये शेयरिंग करते हैं, ना कि कार्बन हो या कोई अन्य एलिमेंट हो, तत्व हो, जैसे हाइड्रोजन या कोई भी, वो शेयरिंग से बंध बनाते हैं और बंध बनाने से अपना अष्टक नियम पूरा करते हैं, न कि त्याग कर या ग्रहण करके, जो कि इसके को अस्थायी बना देता है, ठीक है। तो ये इतना सा एक क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट मैंने काफ़ी समझाने की कोशिश की है, डिटेल में समझाया, एकदम शॉर्टकट नहीं लिया, वरना मैं 2-3 लाइन में बता देता। आई होप समझ आ गया होगा। ऐसे में जैसे जैसे टाइम मिलेगा, मैं अगर टाइम रहा तो ऐसे क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बुक के, ठीक है ना। हमें रटना नहीं है चीज़ को, क्या लिखिए उसको समझना है, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, जितने क्वेश्चन बनते हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।